हेलो बच्चों। तो देखो बच्चों, आपके लिए ये वाला सम है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें बता सकते हो? ठीक है, देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो वन को क्या हम वन क्यूब लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, राइट, डी एक्स। अब ये बताओ ये कौन सी टाइप का है? जब इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको क्या लिख सकते हो? मीन्स लिख सकते हो 1/1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहां पर 1 मीन्स ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस बी। अब देखो ये वाला टर्म सेकेंड टर्म लीनियर नहीं है। जब लीनियर नहीं होता है उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो क्या लिखते हैं? बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पर आरएचएस में एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो देखो दिस टर्म कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम है। सो यहां पर लिखोगे 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, और 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें लीनियर कौन सा है? 1 प्लस एक्स लीनियर है। सो x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? इसका अपोजिट साइन, मीन्स x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। इधर लिखोगे 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। सो 3a इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/3, राइट। a की वैल्यू कितना गया? 1/3। अब देखो इसमें क्या करना है, इस वाले जो इक्वेशन नहीं, ये वाला इक्वेशन, इसमें a से मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद में कोएफिशिएंट को हमें कंपेयर कर लेना है। सो वहां से a, b और c की वैल्यू मिल जाएगा। जब हमें a, b, c की वैल्यू मिल जाएगा फिर इसे वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो उसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। सो a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, एलएचएस में कितना है? 1 इज इक्वल टू a माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, राइट। अब बी एक्स प्लस सी से जब मल्टीप्लाई करोगे, सो देखो बी एक्स प्लस सी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स में। सो ये कितना हो जाएगा? बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, राइट। अब दिस इज इक्वल टू 1। यहां पर एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट को एक साथ में लिखोगे, कॉमन कर लो यहां पर। सो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन किया, क्या बचेगा? a बचा प्लस बी, a प्लस बी, राइट, प्लस x के कोएफिशिएंट को कॉमन किया माइनस a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c, राइट। नाउ कांस्टेंट टर्म a प्लस c, राइट। अब देखो यहां पर
इसको लिख सकते हैं क्या, 0x² प्लस 0x प्लस 1। अब मुझे ये बताओ x² वाला कोएफिशिएंट x² के इक्वल होगा, कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, सो a प्लस b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -e। सो -e की वैल्यू कितना था, 1/3। सो b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1/3, राइट। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लो, a प्लस c इज इक्वल टू 1। सो a प्लस c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a प्लस 1 हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू 1/3 प्लस 1। सो ये कितना हो जाएगा, -3 1 जा 3 -1, सो 2/3। c इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2/3। अब a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यहां पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहां पर है, ये वाला टर्म आया, मीन्स यहां पर लिख सकते हो 1/1 प्लस x 1 माइनस x प्लस x² इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितना है, 1/3। सो 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा, 1/3 1 प्लस x हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितना है, -1/3x प्लस c इज 2/3, और यहां पर कितना है, 1 माइनस x प्लस x², राइट। सो देखो यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स 1/3 लिखा, 1 प्लस x, -1/3 कॉमन कर लो। सो -1/3 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका x - 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x प्लस x², राइट। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। सो 1 प्लस x हो जाएगा और 1 माइनस x प्लस x², राइट। जब इसका इंटीग्रेशन पुट करोगे, मीन्स देखो यहाँ पर इस पूरे टर्म की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x 1 माइनस x प्लस x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 1 प्लस x माइनस 1/3, ठीक है, 1 माइनस x प्लस x², और ऊपर कितना था, ऊपर x - 2 था ना, x - 2। सो वी कैन राइट दिस इज x - 2, ओके, और dx, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स सेपरेट करने का मतलब ये है 1/3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सो 1/3 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x dx, राइट, माइनस 1/3 कांस्टेंट टर्म है, और यहां पर क्या मिल जाएगा, x - 2, और इसको देखो x² को पहले लिख दो, x² माइनस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर dx, ओके। अब देखो इसमें क्या करना है, इस टर्म को आप i कंसीडर कर लो, ठीक है, ये i हो जाएगा, और इसको i1 कंसीडर कर लो, और इसको i2 कंसीडर कर लो। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से i1 के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। i1 कितना है, 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x dx, ठीक है। सो 1/3, अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन, सो बोलोगे log x, मीन्स यहाँ पर 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस x प्लस c1 कंसीडर कर लो।
C1 क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है ना, तो ये एक के लिए C1 दूसरे के लिए C2। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने इंटीग्रेट कर लिया, अभी सेकेंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला I2 कितना है, I2 इज इक्वल टू -1/3 एंड इंटीग्रेशन x - 2, और यहाँ पर कितना है x² माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हो। देखो यहां पर देखो, अगर हमारे पास में ऐसा होता है कि px प्लस q डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर ऐसे लिख लो, एक प्रॉपर्टी और देख लो, px प्लस q और रूट में होगा ax² प्लस bx प्लस c। इस दोनों टाइप के सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, जो आपका नोमरेटर होता है, नोमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, a कोई कांस्टेंट टर्म होगा एंड d/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन्स नोमरेटर को वी कैन राइट दिस नोमरेटर इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ओके, सो यहाँ पर नोमरेटर कितना है, यहाँ पर नोमरेटर x - 2 है। सो ये बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं x - 2 इज इक्वल टू a लिखा, यस, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन मीन्स d/dx। ठीक है, इसका x² माइनस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन प्लस b। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। सो e हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 प्लस b x - 2। ठीक है, अब यहां से देखो x - 2 हो जाएगा, e से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2ax माइनस a प्लस b। ठीक है, सो इसको लिख सकते हो x - 2 इधर कितना हो जाएगा 2ax माइनस a प्लस b, वही लिखा। ठीक है, अब यहां पर कंपेयर कर लो, मींस x वाला टर्म x के इक्वल होगा c। ठीक है, सो 2a इज इक्वल टू, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, सो 1 a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2। ठीक है, और b की वैल्यू निकाल लो, कांस्टेंट टर्म, मींस माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -2। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू a माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, सो a - 2, a की वैल्यू कितना आया 1/2 -2। सो ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा -3/2। ठीक है, -3/2 मिल गया। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन था, सेकेंड हो गया ना। अभी दिस इज इक्वेशन नंबर 3 कर लो। ठीक है, अब ये बताओ थर्ड में जब वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, यहां पर लोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। थर्ड में क्या है x - 2 सेम रहेगा, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 1/2। सो हमने क्या लिखा 1/2, 2x - 1 हो जाएगा प्लस b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है -3/2, सो -3/2, राइट। अब देखो x - 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर नोमरेटर है x - 2 के प्लेस पे ये पूरा टर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो I2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मीन्स आपका I2 इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितना था, x - 2 इज इक्वल टू कितना आया, x - 2 इज इक्वल टू 1/2 2x - 1 -3/2 प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा, -3/2, और नीचे कितना हो जाएगा x² - x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ये डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सो माइनस वन अपॉन थ्री लिखा। यहाँ से देखो वन अपॉन टू दोनों में से कॉमन कर लो। सो यहाँ से हमने वन अपॉन टू कॉमन किया, क्या बचा टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। राइट, सो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन सिक्स मिल जाएगा। अब इसको लिख सकते हो, देखो थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का मतलब मीन्स टू एक्स माइनस वन मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को अलग अलग हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो बताओ कि कितना हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना ये वाला टर्म। अगर यहाँ पर देखो इस पूरे टर्म को अगर हम टी कंसीडर कर लेते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा, लिखोगे लेट, अलग से कर लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। जब डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन और यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी टी के हो जाएगा। ठीक है, देखो ये टर्म रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ, टू एक्स माइनस वन डी एक्स रिप्लेस बाई डी टी। सो कितना मिल जाएगा, वन अपॉन टी डी टी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग टी होता है। सो लॉग टी की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो इसका कितना मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। ठीक है, और माइनस थ्री कांस्टेंट है, थ्री तो बाहर हो जाएगा, थ्री बाहर किया। ठीक है, अब इसके बाद में इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहाँ पर डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, इस टाइप का। तो एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू आई टू, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर लाके यहाँ पर पुट कर देते हैं थ्री के यहाँ पर। ठीक है, सो इसको देखो, लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये होता है ना कि जो नोमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसमें x का कोएफिशिएंट जो होता है, मींस आप लिखोगे इंटीग्रेशन वन अपॉन, यहां तक हर एक टर्म में सेम लिखोगे, जब ऊपर कांस्टेंट होगा और नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का रहेगा। ठीक है, सो यहां तक सेम लिखो, मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक सेम रहेगा। अब इसके बाद में जो भी x रहेगा, x यहां पर जो भी रहेगा, x लिखा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, x का कोएफिशिएंट कितना है, वन है। ठीक है, सो वन माइनस वन है तो उसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर। सो वन अपॉन फोर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना काम करना होता है। वन अपॉन फोर ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, और वन तो पहले से, वन को हमने पहले लिखा। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखोगे इंटीग्रेशन वन अपॉन, ये पूरा टर्म होल स्क्वायर है, किसका, x माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ फोर वन जा फोर माइनस वन, थ्री अपॉन फोर, राइट, डी एक्स। सो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, मीन्स वी कैन राइट दिस रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर डी एक्स। राइट, तो दिस इज टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस टर्म। सो फर्स्ट वन अपॉन a, वन अपॉन a, वन, what is the value of a, रूट थ्री बाई टू,
tan इनवर्स x मीन्स x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 डिवाइड बाई e मीन्स √3/2, दिस इज c। ठीक है, सो यहां पर पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/√3 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस c तो रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं, मीन्स फाइनल आपका कितना मिल जाएगा, मीन्स ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2/√3 और यहाँ पर tan इनवर्स देखो 2x माइनस 1/√3 2x माइनस 3 माइनस 1/√3, ठीक है, और प्लस c। ठीक है, कौन सा था, c। ठीक है, अब मीन्स यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो I2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, मीन्स I2 इज इक्वल टू माइनस 1/6 था। ठीक है, और इसका कितना आया था, log x² माइनस x प्लस 1, ये तो था माइनस 1/6 log x² माइनस x प्लस 1 माइनस 3 लिखा माइनस 3 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, अभी अपन ने सॉल्व किया, कितना आया, tan इनवर्स मीन्स 2/√3। ठीक है, ये इंटू में रहेगा, और tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3। ठीक है, प्लस c कर लो, सो हमने प्लस c कर लिया, c ये दूसरा c रहेगा। ठीक है, और इस ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो गया तो एक c2 कंसीडर कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, कन्फ्यूजन मत होना ज़्यादा, ये c1 c2 को चाहिए भूल जाओ। ठीक है, और लास्ट में जो फाइनल इंटीग्रेशन होगा वहां पर हम एक दूसरा c कंसीडर कर देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ i इज इक्वल टू क्या था, तो बोलोगे सर i1 प्लस i2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो देखो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि 3/√3 को क्या लिख सकते हो, मीन्स √3 इंटू √3/√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, √3, और 2 तो पहले से है तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3। ओके, सो फॉर द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू कितना था, कितना आया था I1, ये आया था ना 1/3 log 1 प्लस x, सो 1/3 log 1 प्लस x, और वहां पर हमने c1 लिया। ठीक है, I2 की वैल्यू ये पूरा टर्म, सो माइनस 1/6 log x² माइनस x प्लस 1, और इसकी वैल्यू अपन ने सॉल्व किया, कितना है, 2√3, सो माइनस 2√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3। ठीक है, और प्लस c, और फिर लास्ट में c2, तो इसको लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, i की वैल्यू कितना था, i की वैल्यू जिसका हमें फाइनल फाइंड आउट करना था, i की वैल्यू यही था ना, 1/, मीन्स i की वैल्यू वही था, दैट इज इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x³ dx, ये तो आई था। ठीक है, सो कितना मिल जाएगा, 1/3 log 1 प्लस x माइनस 1/6, और ये कितना हो जाएगा, log x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3। ठीक है, हो गया, और एक लास्ट में दूसरा c ऐड कर दो, c। ठीक है, अब आपका वैल्यू ये वाला इंटीग्रेशन है। ठीक है, फाइनल वैल्यू, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, बट कोई नहीं,
बाई स्टेप से करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।